नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष ऐसे दुर्लभ क्षण लेकर उपस्थित हुआ हूं जब सद्गुरुदेव के एक शिष्य को त्रिजटा अघोरी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने गुरुमंत्र के समस्त बीज मंत्रों की शक्ति को स्पष्ट किया। तो आइए चलते हैं उस ओर। नए नए साधक के मन में कुछ संशयात्मक प्रश्न जो सहज ही घर कर बैठते हैं, वह है, मैं किस मंत्र को साधूं, कौन सी साधना मेरे लिए अनुकूल रहेगी, किस देवता को मैं अपने हृदय में इष्ट का स्थान दूं। ये प्रश्न सहज हैं, परंतु इनके उत्तर इतने सहज प्रतीत नहीं होते, क्योंकि प्रथम तो इनके उत्तर कहीं भी स्पष्ट भाषा में नहीं मिलते, और दूसरे आज विश्व में बहुत ही कम लोग शेष रह गए हैं जो कि इस गंभीर विषय पर रोशनी डाल सकते हैं। साथ ही यह बात भी निश्चित है कि जब तक आप अत्यधिक व्यग्र होकर जी जान से चेष्टा नहीं करते, तब तक ऐसे पारंगत व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त कर पाना असंभव है। क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि अज्ञान के तिमिर में जीना ही हम सबका प्रारब्ध है? क्या इस दुविधाजनक स्थिति से निकलने का कोई अन्य उपाय नहीं है? यह शायद मेरा सुनहरा सौभाग्य ही था कि हिमालय विचरण के दौरान मुझे विश्व प्रसिद्ध तंत्र शिरोमणि त्रिजटा अघोरी जी के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने उनके बारे में कई आश्चर्यजनक अविश्वसनीय तथ्य सुन रखे थे, और इस बात से भी मैं परिचित था कि वे गुरुदेव के प्रिय हैं। उस पहाड़ स्वरूप देहधारी मनुष्य के प्रथम दर्शन से ही मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा। मैं हर्षातिरेक एवं एक अवर्णनीय भय से थरथरा उठा। मेरे पांव मानो जमीन पर किलित हो गए, मेरा मुंह आश्चर्य से खुल गया, और एक क्षण मुझे ऐसा लगा मानो मेरी सांस रुक गई हो। इस स्थिति में मैं कितनी देर रहा मुझे याद नहीं। हां, इतना अवश्य है कि जब मैं प्रकृतिस्थ हुआ तो वे मुस्कुराहट बिखेरते हुए मेरे सामने थे, जबकि मैं एक चट्टान पर बैठा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि तथाकथित सिंह के समान निडर पुरुष भी अकेले में उनके सामने प्रस्तुत होने में संकोच ही करेगा। इतना अधिक तेजस्वी एवं भयावह स्वरूप है इनका। शायद उनके चेहरे पर उस समय ममत्व के भाव थे जो मैं उनके सामने बैठा रह सका। थोड़ी देर उनसे बात हुई तो मेरा रहा सहा संकोच भी जाता रहा। उन्हें गुरुदेव द्वारा टेलीपैथी से मुझसे मिलने का आदेश मिला था। इस भ्रमण के दौरान यह मेरी आंतरिक इच्छा रही थी कि मैं त्रिजटा अघोरी जी से मिलूं, और शायद गुरुदेव जी ने इसे जान लिया था और उन्हें मेरा मार्गदर्शन करने को कहा था। उस समय मेरा मन भी इस प्रकार के संशयात्मक प्रश्नों से ग्रस्त था, और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं उनसे जूझता रहता था। पर मुझे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि मैं एक हारती हुई बाजी खेल रहा हूं, और मेरे मस्तिष्क पटल पर कई नवीन प्रश्न दस्तक देने लगे थे। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पथ कौन सा रहेगा? आदि आदि। जब मैंने अपनी दुविधा त्रिजटा जी के सामने रखी तो वे ठहाका लगाकर हंसने लगे, मानो मेरी अज्ञानता पर उन्हें दया आई हो। और फिर उन्होंने जो कुछ भी तथ्य मेरे आगे स्पष्ट किए, उनके आगे तो तीनों लोकों की निधियां भी तुच्छ हैं। उन्होंने कहा,
प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार की समस्या का सामना कभी ना कभी करता ही है, परंतु केवल प्रज्ञावान एवं सूक्ष्म विवेचन युक्त व्यक्ति ही इससे पार जा सकता है। बाकी व्यक्ति इसमें उलझ जाते हैं और जीवन का एक स्वर्णिम अवसर गंवा देते हैं, अत्यंत सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवताओं की उपस्थिति स्वीकार की गई है और उन सबके एकत्व रूप को ही परम सत्य या परम ब्रह्म कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि साधक को पूर्णता प्राप्त करनी है तो उसे इन 33 कोटि देवी देवताओं को सिद्ध करना पड़ेगा, परंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति लगातार पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्म की स्मृति के साथ हजारों हजारों जन्म ले, अथवा वह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। परंतु ये दोनों ही रास्ते बड़े पेचीदा और असंभव सी लगने वाली कठिनाइयों से युक्त हैं। इसके अलावा तुम्हें ज्ञान नहीं होता कि कब तुम्हारी छोटी सी त्रुटि की वजह से तुम्हारी वर्षों की तपस्या नष्ट हो जाएगी और तुम ऊंचाई से वापस साधारण स्थिति पर आ जाओगे। मैं अत्यधिक लंबे समय से हिमालय में तपस्यारत हूं और असंभव कही जाने वाली साधनाएं भी सिद्ध कर चुका हूं। इतने वर्षों के अनुभव के बाद यह मेरी धारणा है कि सभी मंत्रों में गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। सभी साधनाओं में गुरु साधना अद्वितीय है और गुरु ही सभी देवताओं के सिरमौर हैं। वे इस समस्त ब्रह्मांड को गतिशील रखने वाली आदि शक्ति हैं और कुछ शब्दों में कहा जाए तो वे साकार ब्रह्म हैं। मेरे चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आई, जिसे देखकर उन्होंने कहा, तुम्हें यूं अवाक होने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि मैं क्या कह रहा हूं। भ्रमित तो तुम लोग हो गए हो। तुम हर चीज को बिना गूढ़ता से निरीक्षण किए ही मान लेते हो। तभी तो आज विभिन्न देवी देवताओं की साधनाएं तुम्हारे मन मस्तिष्क को इतना लुभाती हैं। तुम्हारी स्थिति उस मछली की तरह है जो कि नदी को ही सक्षम और अनंत समझती है, क्योंकि सागर की विशालता से अनभिज्ञ होती हैं वे। भगवान शिव के अनुसार सभी देवी देवता पवित्र नदियां एवं तीर्थ गुरु के दक्षिण चरण के अंगुष्ठ में स्थित हैं। वे ही आध्यात्म के आदि, मध्य एवं अंत हैं। वे ही निर्माण, पालन, संहार एवं दर्शन, योग, तंत्र, मंत्र आदि के स्रोत हैं। उनकी अनंतता जानी नहीं जा सकती। वे सभी प्रकार की उपमाओं से परे हैं। इसलिए यदि कोई पूर्णता प्राप्त करने का इच्छुक है, यदि कोई ईमानदारी से दिव्य बोध करने का इच्छुक है, तो उसे एक क्षण गंवाए बिना सद्गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए और उनकी साधना एवं मंत्र को जीवन में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु मंत्र शब्दों का समूह मात्र न होकर समस्त ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों से युक्त उसका मूल तत्व होता है। अतः गुरु साधना में प्रवृत्त होने से पहले यह उपयुक्त रहेगा कि हम गुरु मंत्र का बाह्य एवं गुह्य दोनों ही अर्थ भली प्रकार से समझ लें। जी, पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का क्या अर्थ है? मैंने बीच में ही टोकते हुए पूछा। एक लंबी खामोशी, जो इतनी लंबी हो गई थी कि खलने लगी थी। उनके चेहरे के भावों से मुझे अनुभव हुआ कि वे निश्चय और अनिश्चय के बीच झूल रहे हैं। अंततः उनका चेहरा कुछ कठोर हुआ, मानो कोई निर्णय ले लिया हो। अगले ही क्षण उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए। शायद वे टेलीपैथी के माध्यम से गुरुदेव से संपर्क कर रहे थे। लगभग 2 मिनट के उपरांत मुस्कुराते हुए उन्होंने आंखें खोल दी। इस मंत्र के मूल तत्व की तुम्हारे लिए उपयोगिता ही क्या है? मंत्र तो तुम जानते ही हो। इसके मूल तत्व को छोड़कर इसकी अपेक्षा मुझसे आकाश गमन सिद्धि, संजीवनी विद्या अथवा अटूट लक्ष्मी ले लो।
अनंत संपदा ले लो, जिससे तुम संपूर्ण जीवन में भोग और विलास प्राप्त कर सकोगे। ऐसी सिद्धि ले लो जिससे किसी भी नर अथवा नारी को वश में कर सकोगे। एक क्षण तो मुझे लगा कि उनके दिमाग का कोई पेंच ढीला है, पर मेरा अगला विचार इससे बेहतर था। मैंने सुना था कि उच्च कोटि के योगी या तांत्रिक साधक को श्रेष्ठ उच्च कोटि का ज्ञान देने के पूर्व उसकी परीक्षा लेने हेतु कई बार लुभाते हैं, कई प्रकार से प्रलोभन देते हैं, कई प्रकार के चकमे देते हैं। वे भी अपना कर्तव्य बड़ी खूबसूरती से निभा रहे थे। करीब 5 मिनट तक उनकी मुझे बहकाने की चेष्टा पर भी मैं अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। तो उन्होंने एक लंबी श्वास ली और कहा, अच्छा ठीक है, बोलो क्या जानना चाहते हो? सब कुछ, मैं चहक उठा। सब कुछ अपने गुरु मंत्र एवं उसके मूल तत्व के बारे में। मेरा नम्र निवेदन है कि आप कुछ भी मुझसे छिपाए नहीं। आखिर में उन्होंने आश्वस्त होकर निम्न बातें बताईं। गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः का बाह्य अर्थ है कि हे नारायण, आप सभी तत्वों के भी मूल तत्व हैं और सभी साकार और निर्विकार शक्तियों से भी परे हैं। हम आपको गुरु रूप में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। यह मंत्र किसी के द्वारा रचित नहीं है। जब गुरुदेव के चरण पहली बार दिव्य भूमि पर सिद्धाश्रम पर पड़े तो स्वतः ही 10 दिशाएं और सारा ब्रह्मांड इस तेजस्वी मंत्र की ध्वनि से गुंजरित हो उठा था। ऐसा लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उस अद्वितीय अनिर्वचनीय विभूति का अभिनंदन कर रहा हो। उसी दिन से गुरुदेव अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय यही मंत्र प्रदान करते हैं, जो कि वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा गुरुदेव के वास्तविक स्वरूप का प्रकटीकरण है। तो क्या मैं अपने आप को रोक ना सका था? उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए मुझे आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। बीच में मत बोलो, बस ध्यानपूर्वक सुनो। मुझे आंखें नीची किए सिर हिलाते देखकर वे आगे बोले, यह 16 बीजाक्षरों से युक्त मंत्र उन षोडश दिव्य कलाओं को दर्शाता है जिसमें गुरुदेव परिपूर्ण हैं। ये ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ अनिर्वचनीय सिद्धियों के भी प्रतीक हैं। अब मैं एक एक करके इस मंत्र के हर एक बीज को तुम्हारे सामने स्पष्ट करूंगा और उसमें निहित शक्तियों के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, जरा तुम गुरु मंत्र बोलो तो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। बहुत खूब, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। अच्छा, तो सबसे पहले हम पहला बीज पा लेते हैं। क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो? नहीं, तो मैं ही बताता हूं। इसका अर्थ है पराकाष्ठा, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में सर्वश्रेष्ठ सफलता। ऐसी सफलता जो और किसी के पास ना हो। इस बीज मंत्र के जपने मात्र से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन को सफलता की अनछुई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, चाहे वह भौतिक जीवन हो अथवा आध्यात्मिक। ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही अटूट धन संपदा, ऐश्वर्य, मान सम्मान प्राप्त हो जाता है। वह भीड़ में भी नायक ही रहता है। वह मानव जाति का मार्गदर्शक कहलाता है और आने वाली पीढ़ियां उसे युग पुरुष कहकर पूजती है। इसके द्वारा व्यक्ति को सूक्ष्म एवं दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है और वह काल ज्ञान में पारंगत हो जाता है। अतः वह आसानी से किसी भी व्यक्ति, सभ्यता अथवा देश के भूत, भविष्य और वर्तमान को आसानी से देख लेता है। वाह, मेरे मुंह से सहज ही निकल पड़ा। हाँ, पर क्या तुम और भी जानना चाहोगे
या तुम इतने से ही खुश हो? उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। नहीं, रुकिए मत, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। वे मेरी परेशानी में प्रसन्नता महसूस कर रहे थे और मेरी व्यग्रता उन्हें एक संतोष सा प्रदान कर रही थी। तो अब हम दूसरे बीज र को लेते हैं। र बीज मंत्र यह शरीर में स्थित अग्नि को दर्शाता है, जिसका कार्य व्यक्ति को रोग, दुष्प्रभावों आदि से बचाना है। इसके अलावा यह इच्छित व्यक्ति को रति सुख, काम सुख प्रदान करता है, जो मानव जीवन की एक आवश्यकता है। यह सूक्ष्म अग्नि का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो कि ऊपर बताई गई अग्नि से भिन्न होती है। इसका कार्य व्यक्ति के चित्त से उसकी सारी कमियों और विकारों को जलाकर पवित्र करना है। ये विकार पंच विकारों के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, जरा बताओ तो वे कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बिल्कुल सही। इन 5 मुख्य व्याधियों अथवा विकारों को नष्ट करने से मानव चेतना का पवित्रीकरण हो जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सबके द्वारा पूजनीय अग्नि विद्या में पारंगत हो जाता है, और यदि वह पूर्ण विधि विधान के साथ सही ढंग से इन बीज मंत्र का अनुष्ठान संपन्न कर लेता है, तो वह किसी भी इच्छित अवधि तक जीवित रह सकता है। सरल शब्दों में कहें तो भीष्म की तरह वह इच्छा मृत्यु स्थिति प्राप्त कर लेता है। तीसरा बीज है मां। मां बीज मंत्र, जो कि माधुर्य को इंगित करता है। माधुर्य का तात्पर्य है शरीर के अंदर छिपा हुआ सत चित आनंद, आत्मिक शांति। इस बीज को साध लेने से व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह पारिवारिक हो अथवा सामाजिक, एक पूर्ण सामंजस्य प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन की सभी बाधाएं एवं परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उसे अवर्णित आनंद की प्राप्ति होती है, और वह हर चीज को एक रचनात्मक दृष्टि से देखने लगता है। उसकी संतान उसे आदर प्रदान करती है, उसके सेवक और परिचित उसे श्रद्धा से देखते हैं, एवं उसकी पत्नी उसे सम्मान देती है और आजीवन वफादार रहती है। बेशक वह स्वयं भी एक दृढ़ एवं पवित्र चरित्र का स्वामी बन जाता है। चौथा बीज मंत्र ता है, तत्वमसि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है वह दिव्य स्थिति, जो कि उच्चतम योगी भी प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। तत्वमसि का अर्थ है मैं तत्व हूं या मैं ही वह हूं। यह वास्तव में ही एक आध्यात्मिक चैतन्य स्थिति है। जब साधक पहली बार यह एहसास करता है कि वह ही सर्वव्याप्त, सर्वकालीन एवं सर्वशक्तिशाली आत्मा है, और उसमें और परमात्मा ब्रह्म में लेश मात्र भी अंतर नहीं है, इस बीज का अनुष्ठान सफलतापूर्वक करने से व्यक्ति स्वतः ही आध्यात्म की उच्चतम स्थिति पर अवस्थित हो जाता है। यहां तक कि आदि दैविक स्थितियां भी उसके सामने स्पष्ट हो जाती हैं, और वह इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहता कि वह पूर्ण ब्रह्ममय है। उसे जो उपलब्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, और ना ही उन्हें शब्दों में ढालना संभव है। क्या अव्यक्त को व्यक्त किया जा सकता है? उसको तो केवल स्वयं ऐसी स्थिति प्राप्त कर अनुभव किया जा सकता है। बस तुम्हारे लिए इतना समझना काफी है कि उससे असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा, 5वां बीज बोलना तो जरा। 5वां बीज ओम परम तत्वाय वा। हां, यह मानव बीज में व्याप्त 5 प्रकार की वायु को दर्शाता है। यह वा बीज मंत्र प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान,
इन पांचों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर ही व्यक्ति क्रिया योग में पारंगत हो पाता है। क्रिया का अर्थ उस तकनीक से है जिसे इस्तेमाल कर व्यक्ति इच्छित परिणाम प्राप्त कर लेता है। क्रिया में मुद्राओं, बंधों एवं साधनों का अभ्यास शामिल है, परंतु यह एक लंबी और दुसाध्य प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस परिणाम प्राप्त करने में कई वर्ष लग जाते हैं। परंतु इस गुरु मंत्र के उच्चारण से, जिसमें क्रिया योग का तत्व निहित है, व्यक्ति इस दिशा में महारत हासिल कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार कितने ही दिनों की समाधि ले सकता है। इस बीज को साध लेने से व्यक्ति लोकानुलोक गमन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है और पलक झपकाते ही ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जाकर वापस आ सकता है। दूसरी उपलब्धि जो उसे प्राप्त होती है वह है वर, अर्थात वह जो कुछ भी कहता है वह निकट भविष्य में सत्य होता ही है। सरल शब्दों में वह किसी को वरदान या शाप दे सकता है। परंतु यह तो एक खतरनाक स्थिति है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मेरा मतलब है कि व्यक्ति किसी का भी अवर्णनीय नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने पूछा। अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस स्थिति पर पहुंचने पर साधक दया, ममता और मानवीयता के उच्चतम सोपान पर पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल लापरवाह नहीं होते और स्वार्थ से कोसों दूर होते हैं। अतः दूसरों का नुकसान पहुंचाने की कल्पना वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। ठीक है ना? अब मैं आगे बोलूं? मैंने हां में सिर हिलाया। अगला बीज है य, जिससे बनता है यम। यम नियम, अर्थात जीवन को एक सही, पवित्र एवं लय के साथ जीने का तरीका। इसके द्वारा व्यक्ति को एक अद्वितीय, आकर्षक शरीर प्राप्त हो जाता है और उसका व्यक्तित्व कई गुना निखर जाता है। जो कोई भी इसके संपर्क में आता है वह स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता और उसकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा व्यक्ति यम, जो यहां यमराज को इंगित करता है, यम पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेना है और शाश्वत हो जाता है। साधारण शब्दों में वह मृत्युंजय हो जाता है, अमर हो जाता है। मृत्यु कभी उसका स्पर्श नहीं कर सकती। मुझे एक बेवकूफ की भांति घूरने की जरूरत नहीं। शायद उन्होंने मेरी आंखों में उभरती संशय की लकीरों को देख लिया था। गोरखनाथ, वशिष्ठ, हनुमान आदि ने इस उपलब्धि को प्राचीन काल में प्राप्त किया है। यह कोई नवीन स्थिति नहीं। वे सत्य ही कह रहे थे। फिर आता है ना, यानी नाद, अनहद नाद अर्थात दिव्य संगीत, एक आनंदमय शक्तिप्रद गुंजरण, जो कि ऐसे व्यक्ति के आत्म में जो नित्य गुरु मंत्र का जप करता है गुंजरित होता रहता है। यह नाद वास्तव में व्यक्ति की वास्तविकता पर बहुत निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति भक्ति के पथ का कायल हो उसे साधारणतः बांसुरी जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य है। इसके अतिरिक्त ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होने वाले ज्ञानी को अधिकतर ज्ञान स्वरूप भगवान शिव के डमरू का शाश्वत नाद सुनाई देने पड़ने लगता है। अद्भुत, मैंने कहा। परंतु क्या यही दो ध्वनियां हैं जो साधक के समक्ष उपस्थित होती हैं? नहीं, ऐसा तो कोई निश्चित मापदंड नहीं है। फिर भी ये दो प्रकार की नाद ही मुख्य हैं और अधिकांशतः सुनाई भी पड़ती है। जो व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंच जाता है वह स्वतः ही संगीत में पारंगत हो जाता है। उसकी आवाज अपने आप सुरीली, मधुरता युक्त और एक आकर्षण लिए हुए होती है। जो कोई भी उसे सुनता है वह एक अद्वितीय आनंद वर्षा से सराबोर हो जाता है और सभी परेशानियों से मुक्त होता हुआ असीम शांति अनुभव करता है। अगला बीज है रा, यानी रास, जिसका अर्थ है एक दिव्य उत्सव, एक अनिर्वचनीय मस्ती,
जो कि मानव जीवन की असली पहचान है। क्या तुम बिना उत्साह, खुशी और जीवंतता के जीने की कल्पना कर सकते हो? क्या तुम बिना उत्साह और प्रसन्नता के जीवन के विषय में विचार कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए इस बीज मंत्र की मदद से व्यक्ति अपने जीवन में उस तत्व को उतार पाने में सफल हो जाता है जिसके द्वारा उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। दरिद्रता संपन्नता में बदल जाती है, दुख खुशियों में परिवर्तित हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं और असफलताएं सफलताओं में परिवर्तित हो जाती है। यदि इसका सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो यह उस गुप्त प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों पर की गई थी। वास्तव में महाराज एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार में स्पंदित कर ऊपर की ओर अग्रसर किया जाता है। इस बीज के अनवरत जप से व्यक्ति सहज ही भाव समाधि में पहुंच जाता है, वह गुरु में लीन हो जाता है और उसकी कुंडलिनी पूर्णतया जागृत हो जाती है। फलस्वरूप सहगामिनी सिद्धियां जैसे कि परकाया प्रवेश, जल गमन, अटूट लक्ष्मी एवं असीमित शक्ति व्यक्ति को सहज ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहते कहते उन्होंने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और दूसरी क्षण उसमें एक केतली और 2 गिलास आ गए। केतली में से वाष्प निकल रही थी। आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं यह एक विस्मय से उनकी ओर देखता रह गया। उन्होंने केतली में से कोई तरल पदार्थ गिलासों में डाला और एक गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया। वह पेरिस की मशहूर क्रीम्ड कॉफी थी। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, त्रिजटा अघोरी जी ने एक चुस्की लेते हुए कहा। पर विश्वास करो, यह कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्तियां निहित हैं। जरूरत है मात्र उनको उभारने की। उन्होंने फिर एक चुस्की भरी और तरोताजा हो उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। अगला बीज है यह, और इसका तात्पर्य है यथार्थ, अर्थात वास्तविकता, सच्चाई, परम सत्य। इस बीज का मनन करने से व्यक्ति को अपनी न्यूनताओं का भान होने लगता है और वह पहली बार इसके कारण अर्थात माया के स्वरूप को देखता है और जान पाता है। यदि व्यक्ति नित्य गुरु मंत्र का जाप करे तो वह माया जाल को काटने में सफल हो जाता है जिसमें कि वह जकड़ा हुआ है। स्वतः ही उसके समस्त पाप पाश नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्य बोध को उपलब्ध हो जाता है। एक जागृत अवस्था प्राप्त कर लेता है वह। फिर वह समाज में रहकर एवं नाना प्रकार के लोगों से मिलकर भी अपनी आंतरिक पवित्रता एवं चैतन्यता को बनाए रखने में सफल होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है, जनक की तरह। जैसे जनक रहे, स्वतः ही मेरे मुंह से निकल पड़ा। हाँ, जनक की तरह, राम, कृष्ण और नानक की तरह। इसके उपरांत आता है बीज मंत्र ला, जो कि अणु या ब्रह्म की शक्ति अपने में निहित किए हुए है। ब्रह्म के विषय में एक जगह कहा गया है अणोरणीयाम, अर्थात सूक्ष्मतम पदार्थ अणु से भी हजारों गुना सूक्ष्म, क्योंकि वह तो अणुओं में भी व्याप्त है। तो इस बीज के नित्य उच्चारण से व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह हर पदार्थ में खुद को ही देखता है, हर स्वरूप में खुद के ही दर्शन करता है, चाहे वह पशु हो, व्यक्ति हो अथवा पत्थर। दया ममता उसकी प्रकृति बन जाती है और वह समस्त विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखता है। वह किसी की मदद अथवा सेवा करने का कोई भी अवसर नहीं गंवाता और वह स्वतः उन गोपनीय अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है जो कि ग्रंथों में वर्णित है। अणिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि उसे प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि यह अलग बात है कि वह उनका उपयोग नहीं कर पाता और
एक अति सामान्य मनुष्य की भांति ही प्रतीत होता है, किंतु यदि वह चाहे तो उनका उपयोग कर सकता है। इसके बाद आता है अर्थात यज्ञ, और इस बीज को निरंतर जपने से व्यक्ति स्वतः ही यज्ञ शास्त्र एवं यज्ञ विधान में पारंगत हो जाता है। उसे प्राचीन गोपनीय तथ्यों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वह विद्वत समाज द्वारा पूजित होता है। धन एवं वैभव की देवी महालक्ष्मी उसके गृह में निरंतर स्थापित रहती है और वह धनवान ऐश्वर्यवान हो, संतोषपूर्वक एवं शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है। यज्ञ शब्द का गूढ़ अर्थ है अपने समस्त शुभ एवं अशुभ कर्मों की आहुति को ज्ञान की अग्नि के द्वारा गुरु के चरणों में समर्पित करना। यही वास्तविक ज्ञान है, यही वास्तविक यज्ञ है, और व्यक्ति इस स्थिति को इस बीज मंत्र के जप मात्र से शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वह कर्मों के कठोर बंधन से मुक्त हो जन्म मृत्यु के आवागमन चक्र से भी छूट जाता है। अगला बीज है गु अर्थात गुंजरण, और यह व्यक्ति के आंतरिक शरीरों भू भुवा स्वः मह जनः तपः सत्यम, इनसे चित्त के योग को दर्शाता है। यह अत्यंत ही उच्च एवं भव्य स्थिति है, जिसे प्राप्त कर योगी योगियों में श्रेष्ठ कहलाता है और योगी राज की उपाधि से विभूषित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की देवता एवं श्रेष्ठ ऋषि भी पूजा करते हैं और उसकी झलक मात्र के लिए लालायित रहते हैं। चूंकि गु तत्व गुरु का भी बीज मंत्र है, अतः इसको जपने से व्यक्ति स्वतः ही गुरुमय हो जाता है और गुरु का सारा ज्ञान, गुरु की सारी शक्तियां एवं तेजस्विता उसके शरीर में उतर जाती है। वह समस्त विश्व में पूजनीय हो जाता है और इच्छानुसार किसी भी लोक अथवा ग्रह में आ जा सकता है। पराजगत के लोक एवं ग्रह तो क्या पृथ्वी के अलावा भी जीवन की स्थिति है? कैसा मूर्खों का प्रश्न है। त्रिजटा कुछ उत्तेजित होकर बोले, क्या तुम सोचते हो कि मात्र पृथ्वी पर ही जीवन है? तुम लोग अहम से इतने पीड़ित हो कि अपने आप को ही भगवान द्वारा चुने गए समझते हो। वे व्यंग से मुस्कुराए। परंतु एक बार तुम इस बीज को साध लो तो तुम कई अद्भुत और अनसुनी घटनाओं के साक्षी बन जाओगे। बेशक देर से ही सही, अब तो विज्ञान ने भी अन्य लोकों पर जीवन के तथ्य को स्वीकार कर लिया है। फिर आता है रू अर्थात रुद्र, जो कि इस ब्रह्मांड का मुख्य पुरुष तत्व है। उसे चाहे गुणात्मक शक्ति का हो या शिव अथवा कुछ और। इस बीज को सिद्ध करने पर व्यक्ति कभी वृद्ध नहीं होता, ना ही वह काल कवलित होता है और ना ही उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता एवं सर्वशक्तिशाली हो जाता है। वह चाहे तो विश्वामित्र की भांति एक नवीन सृष्टि रच सकता है और शिव की तरह उसे नष्ट भी कर सकता है। संपूर्ण प्रकृति उसके इशारे पर नृत्य करती प्रतीत होती है। उसे भोजन, जल, निद्रा आदि की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम स्वरूप उसे मलमूत्र विसर्जन भी नहीं करना पड़ता एवं एक स्वर्णिम दिव्य आभा मंडल उसके चतुर्दिक बन जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो उसके समीप आता है उसे प्रभावित होता है और उसका भी आध्यात्मिक उत्थान हो जाता है। उसकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। अगले बीज यो का अर्थ है योनि। मानव जन्म के विषय में कहा जाता है कि यह तभी प्राप्त होता है जब जीव विभिन्न 84 लाख योनियों में विचरण कर लेता है, परंतु इस बीज के दिव्य प्रभाव से युक्त अपनी समस्त पाप राशियों को भस्म करने में सफल हो जाता है और फिर उसे पुनः निम्न योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता। योनि का एक दूसरा मुख्य अर्थ है शिव की शक्ति।
ब्रह्मांड का मुख्य स्त्री तत्व ऋणात्मक शक्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी शक्ति के कारण ही गतिशील है, और जो साधक इस बीज को सिद्ध कर लेता है उसके शरीर में हजारों अणु बमों की शक्ति उतर आती है। मैं उनकी ओर भाव शून्य आंखों से ताक रहा था। मेरे संशय युक्त चेहरे को देख उन्होंने कुछ आश्वस्त करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि कुछ ऐसा कहा जो इससे लाख गुना बेहतर था। उन्होंने अपनी दृष्टि एक विशाल चट्टान पर स्थित की, जो कि मेरी दाहिनी तरफ लगभग 15 मीटर की दूरी पर स्थित था, और दूसरी क्षण एक भयंकर विस्फोट के साथ उसका नामो निशान मिट गया। भय और विस्मय एक साथ मेरे चेहरे पर क्रीड़ा कर रहे थे। साथ ही मेरे रक्तहीन चेहरे पर विश्वास की किरणें भी उभर रही थी। उन्होंने अपनी कथनी को करनी में बदल दिया था। इससे अधिक और क्या हो सकता था? इसके अलावा उन्होंने सामान्य ढंग से बात आगे बढ़ाई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अपने दिव्य व्यक्तित्व को छिपाने के लिए दूसरों पर माया का आवरण डाल सकता है। अद्वितीय एवं सर्वोत्तम व्यक्तित्व होने पर भी वह इस तरह बर्ताव करता है कि आसपास के सभी लोग उसे सामान्य व्यक्ति समझने की भयंकर भूल कर बैठते हैं। वह सामान्य लोगों की तरह ही उठता बैठता है, खाता पीता है, हंसता रोता है, अतः लोग उसके वास्तविक स्वरूप को ना तो देख पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। सूर्य पश्चिमी क्षितिज पर अपने मंद प्रकाश की छटा बिखेरता हुआ अस्ताचल की ओर खिसक रहा था। पशु पक्षी अपने अपने घरों की ओर विश्राम के लिए जा रहे थे। मैं उसी मुद्रा में बुद्ध सा विस्मय के साथ त्रिजटा के द्वारा इन रहस्यों को उजागर होते सुन रहा था। हम कॉफी पी चुके थे और उसके सामग्री शून्य में कहीं रहस्यमय ढंग से विलुप्त हो गई थी, जिस प्रकार से आई हुई थी। मैं सोच रहा था कि गुरु मंत्र में इतनी सारी गूढ़ संभावनाएं छिपी हुई हैं, और मैं अज्ञानियों की भांति द्वितीय श्रेणी की छोटी मोटी साधनाओं के पीछे पड़ा हूं। मैं यही सब सोच रहा था जब त्रिजटा जी की किंचित तेज आवाज ने मेरे विचार क्रम को भंग कर दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो, त्रिजटा कह रहे थे। उनके शब्द क्रोधयुक्त थे। और यदि यही तुम्हारा व्यवहार है तो मैं आगे एक शब्द भी नहीं कहूंगा। ओ नहीं, मैं तो स्वप्न में भी आपकी या आपके प्रवचन की उपेक्षा करने की नहीं सोच सकता। मैं तो अपनी और दूसरे अन्य साधकों की न्यून मानसिकता पर तरस खा रहा हूं, जो कि गुरु मंत्र रूपी कौस्तुभ मणि प्राप्त कर भी दूसरी अन्य साधनाओं के कंकड़ पत्थर के पीछे पागल हैं। एक अनिर्वचनीय मुस्कुराहट उनके होठों पर फैल गई और उनकी आंखों में संतोष की किरणें झलक उठी। वे समझ गए कि मैंने उनकी हर बात बखूबी हृदयंगम कर ली है, अतः वे अत्यधिक प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। आखिरी शब्द का पहला बीज है न, अर्थात नवीनता, जिसका अर्थ है एक नयापन, एक नवीनता और एक ऐसी अद्वितीय क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को अथवा दूसरों को भी समय की मांग के अनुसार ढाल सकता है, बदल सकता है, या चाहे तो ठीक उसके विपरीत भी कर सकता है। अर्थात समय को अपनी मांगों के अनुकूल बना सकता है। जो व्यक्ति इस बीज को पूर्णता के साथ आत्मसात कर लेता है, वह किसी भी समाज में जाए वहां उसे सम्मान प्राप्त होता ही है। फलस्वरूप वह हर कार्य में सफल होता हुआ शीघ्र शीर्षस्थ स्थान पर पहुंच जाता है। जीवन में उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। वह किसी भी व्यवसाय में हाथ डाले हमेशा सफल होता है और समय समय पर वह अपने बाह्य व्यक्तित्व को बदलने में सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पर अपना कद, रूप, रंग, आंखों का रंग आदि। जब कोई व्यक्ति उससे मिलता है, हर बार वह एक नवीन स्वरूप ही देखता है उसका।
ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार हर क्षण परिवर्तित हो सकता है और अपने आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। इसका सूक्ष्म अर्थ यह है कि उसका कोई भी व्यक्तित्व इतनी देर तक ही रहता है कि वह इच्छाओं एवं विभिन्न पाशों में जकड़ा जाए। हर क्षण पुराना व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, एक नवीन पवित्र व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। इसी को नवीनता कहते हैं। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के कर्म करता हुआ भी उनसे और उनके परिणामों से अछूता रहता है। आखिरी बीच मातृत्व का बोध करता है, जिसका अर्थ है असीमित ममता, दया और व्यक्ति को उत्थान की ओर अग्रसर करने की शक्ति, जो मात्र मां अर्थात मातृ स्वरूपा प्रकृति में ही होती है। मां कभी भी क्रूर एवं प्रेम रहित नहीं हो सकती, यही सत्य है। शंकराचार्य ने इसी विषय पर एक भावात्मक पंक्ति कही है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात पुत्र तो कुमार्गी एवं कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वह हमेशा ही अपनी संतान को अपने जीवन से ज्यादा महत्व देती है। इस बीज को साथ लेने से व्यक्ति स्वयं एक दया और ममत्व का सागर बन जाता है। फिर वह जगत जननी मां की भांति ही हर किसी के दुख और परेशानियों को अपने ऊपर लेने को तत्पर हो उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता रहता है। वह अपनी सिद्धियों एवं शक्तियों का उपयोग केवल और केवल दूसरों की एवं मानव जाति की भलाई के लिए ही करता है। बुद्ध और महावीर इस स्थिति के अच्छे उदाहरण हैं। त्रिजटा अचानक चुप हो गए थे और अब वे अपने आप में ही खोए हुए मौन बैठे थे। मर्यादानुकूल मुझे उनके विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, परंतु मैं तो गुरु मंत्र के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानने को व्यग्र था। मैंने जानबूझकर कई बार खांसा और अंततः उनकी आंखें एक बार फिर मेरी ओर घूम गईं। वे गीली थीं। उन्होंने कहा, जो कुछ भी मैंने गुरु मंत्र के बारे में उजागर किया है, यह वास्तविकता का शतांश भी नहीं है, और सही कहूं तो यदि कोई इसकी 10 ग्रंथों में भी विवेचना करना चाहे तो यह संभव नहीं है। परंतु उनकी आंखों का भाव सहसा बदल गया था। परंतु मैं 100 से ऊपर उच्च कोटि के योगियों, सन्यासियों, यतियों को जानता हूं, जिनके सामने आज सारा सिद्धाश्रम नतमस्तक है और उन्होंने इसी षोडशाक्षर मंत्र द्वारा ही पूर्णता प्राप्त की है। कई गृहस्थों ने इसी के द्वारा जीवन में सफलता और संपन्नता की ऊंचाइयों को छुआ है। औरों की क्या कहूं, स्वयं मैंने भी परकाया प्रवेश सिद्धि और ब्रह्मांड स्वरूप सिद्धि इसी बीज मंत्रों से प्राप्त की है। उनकी विशाल देह में भावों के आवेग उमड़ रहे थे। वे किसी खोए हुए बालक की भांति प्रतीत हो रहे थे, जो अपनी मां को पुकार रहा हो। प्रेमाश्रु उनके चेहरे पर अनवरत बह रहे थे, जबकि उनके नेत्र उगते हुए सूर्य की ज्योत्सना पर लगे हुए थे। तुम इस व्यक्तित्व की अमूलता की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका मंत्र तुम सबको देवताओं की श्रेणी में पहुंचाने में सक्षम है। श्री सार्थक्यम नारायणः। वे तुम्हें सब कुछ खेल खेल में प्रदान कर सकते हैं। अभी भी समय है, कंकड़ पत्थरों को छोड़ो और सीधे जगमगाते हीरक कुंड को प्राप्त कर लो। ऐसा कहते कहते उन्होंने मेरी ओर एक छटा युक्त रुद्राक्ष एवं स्फटिक की माला उछाली और तीव्र गति से एक चट्टान के पीछे पूर्ण भक्ति भाव से उच्चरित करते हुए चले गए। नमस्ते पुरुषाध्यक्ष, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्तेस्तु ऋषिकेश, नारायण नमोस्तुते। बिजली की तीव्रता के साथ मैं उठा और त्रिजटा के पीछे भागा, परंतु चट्टान के पीछे कोई भी ना था। केवल शीतल पवन तीव्र वेग से बहता हुआ मेरे केश उड़ा रहा था।
वे वायु में ही विलीन हो गए थे। मैंने मन ही मन उस निष्काम दिव्य मानव को श्रद्धा से प्रणिपात किया, जिसने गुरु मंत्र के विषय में गुणतम रहस्य मेरे सामने स्पष्ट कर दिए थे। तभी अचानक मेरी दृष्टि नीचे अंधकार से ग्रसित घाटी पर गई। ऊपर शून्य में निखिल, संस्कृत में पूर्ण चंद्र को निखिल भी कहते हैं, अपने पूर्ण यौवन के साथ जगमगाकर चतुर्दिक प्रकाश फैला रहा था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा वातावरण, सारा वायुमंडल, सारी प्रकृति उस दिव्य श्लोक के नाद से गुंजरित हो रही हो। नमस्ते पुरुषाध्यक्ष, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्तुस्तु ऋषिकेश, नारायण नमोस्तुते। जय निखिलेश्वर।